अगर आप नॉर्मल आलू या फिर जीरा आलू की सब्जी खा के बोर हो गए हो तो एक बार ये मसालेदार आलू बना के देखना। इसका टेस्ट इतना बढ़िया है कि आप बिना रोटी पराठे के ही इसको खा जाओगे और बनाने में सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट ही लगती है। तो बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है। उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद भी आएगी। तो चलो बनाते हैं इसे। तो मसालेदार आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे और यही इस सब्जी की जान है। इसमें हमें कोई प्याज टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, कोई और एक्स्ट्रा हम चीजें नहीं डालेंगे, सिर्फ मसाले डालेंगे और इसी से ये सब्जी बहुत बढ़िया बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करीबन 2 छोटी चम्मच साबुत धनिया लेना है, 1 छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच जीरा और साथ में ही 3 मैंने बड़े साइज के यहाँ पर लहसुन की कलियां ली है। अगर आपके पास छोटे साइज की हो तो आप 5-6 ले लेना और अगर लहसुन नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। साथ में करीबन 4 के आसपास मैंने डाली है हरी मिर्ची, बहुत ज्यादा तीखी नहीं है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर हरी मिर्ची को ले लेना। अब इन सभी मसालों को हमें बिल्कुल धीमी आंच पे थोड़ा सा सेक लेना है। सेकने से इनकी जो खुशबू है थोड़ी और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे हमारी सब्जी ज्यादा अच्छी बनेगी। तो अभी आप देख रहे हो कि मसालों का हल्का से यहाँ कलर चेंज हो गया, बहुत अच्छी यहाँ पर खुशबू आ रही है। तो बस आंच को बंद करके इन मसालों को हल्का से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद जार लेंगे और ये सारा जो मसाला है इसमें डाल देंगे। साथ में ही इसके 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे। इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही ये तीखी होती हैं। वैसे आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर। इससे सब्जी में हल्की सी खटास आएगी, जिससे कि सब्जी और ज्यादा टेस्टी लगेगी। अब इसमें 1 छोटी चम्मच डाला है नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। आधी छोटी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। हमने पहले साबुत धनिया भी यूज किया है, आप चाहो तो यहाँ पर धनिया का पाउडर स्किप कर सकते हो। अब इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी डालेंगे और बस इसको पीस लेंगे। पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना, सिर्फ इतना ही डालना है कि जो मसाले हैं वो थोड़े से पीस जाए। पीसते समय इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना, इस तरीके का थोड़ा सा दरदरा पेस्ट रखोगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो अभी पेस्ट तैयार हो गया। अब इसके बाद यहाँ मैंने लिया है करीबन 9 से 10 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। तो आलूओं को मैंने पहले से उबाल के रख लिया है। आलूओं को उबालते समय आप ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा नहीं गलाना है, 5-7% की कसर आप आलूओं में रहने देना, तो जो सब्जी का टेक्सचर है वो भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो अभी यहाँ पर आलूओं को मैंने इस तरीके से कट किया। आप अपनी पसंद के हिसाब से लंबा या फिर मोटा जैसे आप चाहो ना वैसे कट कर सकते हो। बस आपने थोड़ा सा बड़े साइज में कट करना है, ताकि जब आगे इसको हम भूने तो ये बहुत ज्यादा घुटे नहीं। तो अभी हमने सारी तैयारी कर ली है। अब इसके बाद हम कढ़ाई के अंदर 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। ये सब्जी सरसों के तेल में बहुत बढ़िया लगती है। फिर भी अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इसकी जगह जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज करते हो वो यूज कर लेना। अभी सरसों के तेल को पहले हम धुआं उठने तक गर्म करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। गरम गरम में मसाले नहीं डालने हैं, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो अभी तेल हल्का से यहाँ पे ठंडा हो गया है। तो अभी स्टेज पे इसके अंदर आधी छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, आधी छोटी चम्मच सरसों का दाना, आप यहाँ राई भी ले सकते हो, 1/3 छोटी चम्मच कलौंजी। तो कलौंजी थोड़ी कम डालना, ज्यादा डालोगे तो ये सब्जी को कड़वा भी करेगी। साथ में ही 1/4 छोटी चम्मच हींग डालेंगे। बस मसालों को भून लेंगे। अब उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो सारा इसमें डाल देंगे। अब यहाँ इस पेस्ट को हमें अच्छे से भूनना है, तो उसके लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीबन 1-2 टेबलस्पून के आसपास, ताकि मसाले अच्छे से भून भी जाएं और जले भी नहीं। अब धीमी आंच पे आपने इसको लगातार चलाते हुए भून लेना है जब तक कि ऑयल को सेपरेट नहीं कर देते। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो मसाले अच्छे से मैंने भून लिए हैं, ऑयल बिल्कुल सेपरेट कर दिया है इन्होंने। तो अभी स्टेज पे इसके अंदर उबले हुए आलू डालेंगे और इन आलूओं को बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाले वो बढ़िया से आलू के ऊपर कोट हो जाए। बहुत जोर से या जल्दबाजी में मिक्स बिल्कुल मत करना, क्योंकि आलू यहाँ पहले से हमने उबले हुए यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल घुट जाएंगे। तो बस अभी इसमें हमें कोई पानी वानी कुछ नहीं ऐड करना है। आपने इसको ढक्कन लगाना है और धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि मसाले आलू के अंदर तक जाए, जिससे ये खाने में बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे, एकदम चटपटे से लगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको हल्का फुल्का मिक्स जरूर कर लेना, ताकि मसाले और आलू नीचे कढ़ाई पे चिपक के जलने ना लगे। तो करीबन 2-3 मिनट भूनने के बाद ये मसालेदार आलू की सब्जी तैयार हो गई है। अभी स्टेज पे थोड़ी सी भुनी हुई कसूरी मेथी डाल देंगे, ताकि इसका टेस्ट और बढ़िया आए। अब अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो आप बारीक चॉप करके धनिया पत्ती भी डाल सकते हो और गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। पर हमने इतने सारे मसाले डाले हैं तो गरम मसाला डालने की जरूरत नहीं है, हो सके तो आप स्किप ही कर देना। तो बस ये हमारी सिंपल सी मसालेदार सब्जी तैयार हो गई है। आंच को बंद कर देंगे और इस सब्जी को गरम गरम सर्व कर लेंगे। तो आप इसको रोटी, पूरी, पराठे या नान के साथ खा सकते हो, बहुत मजे की लगती है
और ये कितनी आसान है बनाने में आपने देख ही लिया। अगर पहले से आपके पास उबले हुए आलू है तो उसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट ही लगती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की रेसिपी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ में अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाना। आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ऐसी ही इजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।